क्या आप भारतीय सेना की एक ऐसी यूनिट के बारे में जानते हैं जिसमें जाने की कोशिश करने वाले 100 में से 90 लोग बाहर हो जाते हैं? ये वो सिपाही है जिन्हें सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन से 2 कदम आगे सोचने के लिए तराशा जाता है। कोई इन्हें घोस्ट ऑपरेटर्स कहता है तो कोई माउंटेन रैट्स। ये भारतीय सेना के वो प्रेत है जो वहां मौजूद होते हैं जहां होना नामुमकिन लगता है। ये सरकार का वो आखिरी दाव है जिसे तब चला जाता है जब बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हों। ये सिर्फ फौजी नहीं, ये चलते फिरते हथियार है। जब देश पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता है, जब दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर हमला करता है, तब इन्हें बुलाया जाता है। ये परछाइयों में अपना काम करते हैं और जीत को अंजाम देकर वापस गुमनामी में खो जाते हैं। इनका नाम है पैरा स्पेशल फोर्सेज यानी पैरा एसेफ। आज हम आपको उनकी ट्रेनिंग की उस भट्टी में ले चलेंगे जहां इंसान फौलाद बन जाता है। हम उन खुफिया मिशनों के पन्ने पलटेंगे जिन पर आज भी गोपनीयता का पर्दा पड़ा है। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं की, पैरा एसेफ कमांडो की अनकही कहानी। पैरा एसेफ कमांडो बनना बच्चों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर आपका सामना खुद की हदों से होता है। ये सफर शुरू होता है लगभग 3 महीने के प्रोबेशन से, जिसे भारतीय सेना की सबसे मुश्किल सिलेक्शन प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। यहां न कोई रैंक होती है, न कोई सीनियर जूनियर, सब एक बराबर होते हैं और सबको एक ही आग में तपना पड़ता है। कहा जाता है कि इस दौरान जवानों को 36 से 36 घंटे तक बिना सोए और बिना कुछ खाए पिए लगातार मिशन ड्रिल पर रखा जाता है। उन्हें हर रोज पीठ पर 60 से 65 किलो का बोझ लादकर मीलों तक दौड़ना पड़ता है। ये सिर्फ जिस्म का इम्तिहान नहीं बल्कि हौसले की परीक्षा है। यहाँ यही सिखाया जाता है कि शरीर भले ही जवाब दे जाए लेकिन दिमाग कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसा एक पूर्व अधिकारी ने कहा था, ये वो ट्रेनिंग है जहां आपका दिमाग आपके शरीर को हुक्म देता है कि तुम थक नहीं सकते और शरीर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इस प्रोबेशन में 90% से भी ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। जो इस अग्निपरीक्षा को पार कर लेते हैं वे सिर्फ सैनिक नहीं रहते, वे एक ऐसे भाईचारे का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी बुनियाद खून, पसीने और एक दूसरे पर अटूट विश्वास पर रखी होती है। इसके बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग। बर्फीले पहाड़ों पर लड़ाई, घने जंगलों में जिंदा रहने की कला, शहरी लड़ाई और 33,000 फीट की ऊंचाई से 50 बार पैराशूट जंप लगाने जैसी महारत। ये ट्रेनिंग उन्हें हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों पर दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में बदल देती है। उन्हें स्नाइपिंग, विध्वंस और खुफिया ऑपरेशनों में माहिर बनाया जाता है। हर एक कमांडो अपने आप में एक पूरी सेना होता है जो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करने के लिए तैयार रहता है। उनका एक ही मकसद है, विजय या वीरगति। पैरा एसेफ की असली पहचान उनके मिशनों से होती है जिनकी कहानियां आज भी सरकारी फाइलों में दबी है। ये वो ऑपरेशंस है जिन्होंने देश का इतिहास बदला, लेकिन उनके हीरो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे। 1971 ये कहानी है 1971 के भारत पाक युद्ध की, जिसे भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा सकता है। 10 पैरा कमांडो की एक टीम को पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर घुसकर चाचरो शहर पर कब्जा करने का मिशन मिला। रेगिस्तान के मुश्किल हालात में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इन कमांडो ने दुश्मन के इलाके में तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी सप्लाई लाइंस को तहस-नहस कर दिया और चाचरो पर तिरंगा फहराया। इस ऑपरेशन में 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 12 को बंदी बना लिया गया, जबकि भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने दुनिया को पहली बार पैरा एसेफ की ताकत का एहसास कराया। केस स्टडी 2, ऑपरेशन खुखरी 2000, सिएरा लियोन। ये मिशन भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के सिएरा लियोन में हुआ। वहां संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स के 223 जवानों को विद्रोही गुट ने घेर लिया था। जब बातचीत के सारे रास्ते नाकाम हो गए, तब 2 पैरा एसेफ को बुलाया गया। घने जंगलों और दुश्मन के लगातार हमलों के बीच पैरा कमांडो ने हेलीकॉप्टर से हमला बोला। उन्होंने विद्रोहियों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए सभी 223 जवानों को सुरक्षित निकाल लिया। इस बेहद खतरनाक रेस्क्यू मिशन में भारत का सिर्फ एक जवान हताहत हुआ। ऑपरेशन खुखरी आज भी दुनिया के सबसे कामयाब होस्टेज रेस्क्यू मिशनों में गिना जाता है। केस स्टडी 3, सर्जिकल स्ट्राइक 2016। 18 सितंबर 2016
उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। देश गुस्से में था और हर दिल में बदले की आग जल रही थी। हमले के ठीक 10 दिन बाद 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात 4 और 9 पैरा एसएफ की टीमों ने अंधेरे को चीरते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पार की। ये एक ऐसा मिशन था जिसकी इजाजत तो थी पर पहचान नहीं। अगर कमांडो पकड़े जाते तो सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर सकती थी। ये घोस्ट ऑपरेटर्स दुश्मन के इलाके में 3 किलोमीटर तक अंदर गए और एक के बाद एक साथ आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। भारतीय दावों के अनुसार इस ऑपरेशन में करीब 35 से 40 आतंकी मारे गए, जबकि हमारे कमांडो बिना किसी नुकसान के वापस लौट आए। ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने दुनिया को संदेश दिया कि अब नया हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। केस स्टडी 4 ऑपरेशन रंधोरी बेहेक 2020 कुपवाड़ा। ये कहानी है कश्मीर के कुपवाड़ा की, जहां 4 पैरा एसएफ के 5 कमांडो ने बर्फीली चोटियों पर हिम्मत की मिसाल कायम की। एक गुफा में छिपे 5 खूंखार आतंकियों को खत्म करने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से वहां उतारा गया, लेकिन लैंडिंग के दौरान ही टीम दुश्मन की भारी गोलीबारी की चपेट में आ गई। इसके बावजूद कमांडो आगे बढ़े और आतंकियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई इतनी करीब से हुई कि गोलियां खत्म होने पर चाकुओं का इस्तेमाल हुआ। इस खूनी संघर्ष में 5 आतंकी मारे गए, लेकिन भारत ने भी अपने 5 वीर सपूतों को खो दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद इन कमांडो ने यह पक्का किया कि एक भी आतंकी जिंदा न बचे। ये बलिदान की वो पराकाष्ठा है जो पैरा एसएफ के खून में है। यह गुमनामी में जीने की वो कीमत है जो ये योद्धा हर दिन चुकाते हैं। वे जीत का जश्न नहीं मनाते, क्योंकि अगला मिशन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। वो हमारे लिए लड़ते हैं ताकि हम चैन से जी सकें। उनकी कहानियां न कभी किताबों में छपती है, नहीं उनके चेहरे अखबारों में आते हैं। वो भारत के असली गुमनाम नायक है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। CTA पैरा एसएफ सिर्फ एक यूनिट नहीं, एक जज्बा है। ये उस हिम्मत, इरादे और देशभक्ति का नाम है जो भारतीय सेना की पहचान है। बर्फीली चोटियों से लेकर घने जंगलों तक वो आज भी देश की रक्षा के लिए चुपचाप अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो जब भी हम अपने घरों में सुकून से बैठे हों, तो एक पल के लिए याद जरूर करें कि कोई है जो हमारी सलामती के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर अंधेरों से लड़ रहा है। अगली बार जब आप आसमान में किसी पैराट्रूपर को देखें या किसी सैनिक को सलाम करें, तो उन गुमनाम चेहरों को भी याद कीजिएगा जो परछाइयों में रहकर इस देश की हिफाजत करते हैं। अगर इन योद्धाओं की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर भारतीय के साथ शेयर करें, ताकि देश का हर नागरिक अपने इन शूरवीरों की कुर्बानी और बहादुरी को जान सके। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय